डियर स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला पाठ शेफर्ड ट्रेजर्स यानी गडरिये का खजाना। ये पॉइंट्स हम करते हैं जो ऊपर दिए गए हैं। ए पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब गडरिया ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड यद्यपि अनपढ़ था, ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, वह बहुत चतुर और मददगार था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसगाइज। राजा ने उसे वेश बदलकर मिलने का निर्णय किया। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड। एक बार ईरान में एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव बीन इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, उसके पास अपनी झोंपड़ी भी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वह कभी भी स्कूल नहीं गया था। एंड लर्न टू रीड एंड राइट, और लिखना पढ़ना नहीं सीखा था। फॉर क्योंकि देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, उन दिनों में स्कूल बहुत कम होते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, यद्यपि गरीब और अनपढ़। दी शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, गडरिया बहुत बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो एंड ट्रबल्स, वह लोगों के कष्टों दर्द को समझता था। एंड हेल्प्ड देम, और उनकी मदद करता था। फेस देयर प्रॉब्लम विद कैरेज, वे अपनी समस्याओं के साथ साहस के साथ लड़ें। एंड कॉमन सेंस, और एक सामान्य बुद्धि से, वह एक सामान्य बुद्धि और साहस के साथ अपनी प्रॉब्लमों का सामना करें, यह ज्ञान देता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसके पास सलाह के लिए आते थे। एडवाइस उपदेश के लिए, सलाह के लिए आते थे। केम आते थे। मैनी पीपल बहुत से लोग। सुन ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, दोस्ताना स्वभाव और बुद्धिमत्ता के कारण वह बहुत प्रसिद्ध हो गया था। द किंग ऑफ दैट कंट्री, उस देश का राजा, हर्ड अबाउट हिम, उस देश के राजा ने इसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उसे मिलने की सोची। डिसगाइज्ड एज ए शेफर्ड, एक गडरिये का वेश बदल करके। राइडिंग ऑन म्यूल, और खच्चर पर बैठ करके। वन डे, एक दिन। किंग केम टू केव, राजा गुफा में आया। वेयर द वाइज डियर शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पर वह गडरिया रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड द केव, ज्यों ही गडरिये ने एक यात्री को गुफा की ओर आते हुए देखा। ही रोज टू वेलकम हिम, और वह उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, वह थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसको पीने के लिए पानी दिया। एंड शेयर ऑफ हिज ओवन मिंगर मील, और अपने अलग भोजन का कुछ भाग उसे दे दिया। किंग रेस्टेड फॉर नाइट इन द केव, राजा ने गुफा में रात को आराम किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, और वह अतिथि सत्कार और बुद्धिमती वार्तालाप से बहुत प्रभावित हुआ। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नॉन अदर देन द किंग, गडरिया यह समझने में योग्य रहा कि उसका आने वाला राजा की बजाय और कौन हो सकता था, यानी राजा ही था। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, राजा ने उसे एक छोटे से जिले का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। अदर गवर्नर बिकेम जेलियस ऑफ न्यू गवर्नर, दूसरे राज्यपाल नए राज्यपाल से घृणा करते थे। एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसको बेईमान कहते थे। हिम मैंने उसको, कॉल्ड मैंने पुकारते थे, डिसऑनेस्ट मैंने बेईमान पुकारते थे। दो स्टील टायर्ड, यद्यपि थका हुआ।
द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। राजा ने वहाँ से अगली प्रातः जाने का निर्णय किया। ही सैड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर। एक गरीब यात्री पर दया के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव लॉन्ग वे टू गो, मैंने बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दो। लुकिंग सेटराइट इन टू द आइज ऑफ द गेस्ट, अतिथि की सीधे आंखों में देखते हुए दी शेफर्ड रिप्लाइड, गडरिये ने उत्तर दिया, थैंक यू, धन्यवाद आपका, योर मजेस्टी महाराज, फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ द विजिट्स। यहाँ पधारने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पधारा मेरे को सम्मान दिया। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज, राजा हैरान था, इसके साथ साथ खुश भी था। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम, मेरे को उस जैसे लोगों की आवश्यकता है, टू वर्क फॉर मी, जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और इसके लिए उस विनम्र गडरिये को राजा ने एक छोटे से जिले का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। He rose to power and dignity, यद्यपि उसको शक्ति और शान शौकत मिल चुकी थी। The shepherd remained as humble as ever, गडरिया पहले की तरह ही विनम्र रहा। People loved and honored for his wisdom, sympathy and goodness, लोग उसकी बुद्धिमत्ता और सहानुभूति और अच्छाई के लिए उससे प्यार और सम्मान करते थे, उसका प्यार और सम्मान करते थे। ही वॉज काइंड जस्ट एज टू वन ऑल, वह सबके प्रति दयालु था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर, उसके एक अच्छे और बुद्धिमान राज्यपाल के रूप में उसकी प्रसिद्धि सुन स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, सारे देश में फैल गई। चलो, नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम, अब दूसरे प्रांतों के राज्यपाल उसे बहुत घृणा करने लगे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा को उसके विरुद्ध भड़काने लगे। दे सैड ऐसे वैसे, दे सैड, उन्होंने कहा, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, वह बहुत बेईमान है। एंड कीप फॉर हिम ए पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट्स एज ए टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो लोगों से टैक्स इकट्ठा करता है उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडिड एन आयरन चेस्ट, वे हमेशा अपने साथ एक लोहे की तिजोरी क्यों उठाए रखता है। Perhaps he carried in it the treasure, शायद इसमें खजाना हो। That he had secretly collected, जिसको वह गुप्त रूप में इकट्ठा करता था। After all, बिल्कुल, they said mockingly, वे मजाक में कहते थे, he was an ordinary shepherd, कि एक साधारण गडरिये से, and could behave no better, और क्या अपेक्षा की जाती।